Assalamu alaikum, my dear student. So, welcome to our channel और YouTube चैनल हमारी केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2। और कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2 में से हम कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स से पढ़ रहे हैं। और अभी जो लेक्चर्स हो रहे हैं, यानी इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स और आज का ये लेक्चर्स, लेक्चर 09, लेक्चर 08 और लेक्चर 07, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर 4, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे एसिड अमाइड में। इस रिएक्शन का नाम ये भी हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड्स, और ये हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। इससे पहले वाले लेक्चर 8 में हम कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड एनहाइड्राइड्स पढ़ चुके थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर्स भी पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड अमाइड्स। पहला रिएक्शन आज हमारा ये होगा, और दूसरा होगा हमारा रिडक्शन टू अल्कोहल, और फिर तीसरा होगा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिडामाइड। तो ये किस तरह होता है, पहले इसका जनरल रिएक्शन लिखते हैं। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH3। ये हमें पहले देते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ONH4 यानी अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और फिर हम इसको आगे हीट करते हैं। जैसे हम इसको हीट देते हैं तो ये हमें क्या देता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 यानी एसिड अमाइड देता है, और साथ साथ में हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल भी मिल जाता है। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड अमाइड। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। पहले देख लीजिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH प्लस NH3। अब जरा देख लें, हमारे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात ये कि ये वाला ऑक्सीजन जो है ये पार्शियली नेगेटिव है, ये वाला भी पार्शियली नेगेटिव है। तो इन दोनों की नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हमारा कार्बन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल को नाइट्रोजन अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आपको पता है कि अमोनिया इज अ वेरी गुड बेस, ये क्या है, एक वेरी गुड लेविस बेस है। अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें क्या मिल जाता है, R सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव एंड OH, और यहाँ पर अमोनिया, और अमोनिया के साथ अपने 3 हाइड्रोजन भी होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी अमोनिया अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये भी आपको पता है कि नाइट्रोजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनबेरेबल है। तो वो क्या करेगा, इस एक हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर आएगा, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज में आना है, तो इसके लिए हमारा लोन पर इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा इस हाइड्रोजन का। यानी यहाँ हमारा ये हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर आ जाएगा। तो इस स्टेप को हम क्या कह सकते हैं, इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन, इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन। यहाँ इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रही है इस स्टेप पे, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल R सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और NH2। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकलने वाला है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। लेकिन फिर हमारा ये फिर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाला नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल हो जाएगा।
तो हमें ये वाला मॉलिक्यूल यानी एसिड अमाइड मिल जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड अमाइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह एक आप जनरल रिएक्शन दे सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। और इसको आप जनरली ये भी कह सकते हैं कि पहले स्टेप में आप क्या करें, इसका NH3 करें और दूसरे स्टेप में आप थोड़ा सा इसको हीट देते हैं तो आपको मिल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 यानी एसिड अमाइड और साथ साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। तो जनरली आप इसको इस तरह शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस वन इज नोन एज एसिटामाइड, या इसको आप एथेनामाइड भी कह सकते हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 रिएक्शंस थे, यानी कन्वर्जन टू एसाइल हैलाइड, कन्वर्जन टू एनहाइड्राइड्स, कन्वर्जन टू एस्टर और इससे पहले वाले और आज का ये रिएक्शन यानी कन्वर्जन टू एसिडामाइड, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आपको पता था कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ते थे, एक ड्यू टू OH और एक ड्यू टू कार्बोनाइल कार्बन और एक क्या था ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन एटम। यानी एक रिएक्शन इसके कार्बोनाइल कार्बन की वजह से हमने कहा था कि हो जाएगा, एक रिएक्शन इसके OH ग्रुप की वजह से और एक रिएक्शन इसके हाइड्रोजन एटम की वजह से। तो ये जितने रिएक्शंस हो गए यानी 4 रिएक्शंस ये इसके OH ग्रुप की वजह से हो रहे थे, यानी रिएक्शंस ड्यू टू OH, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स OH ग्रुप। और अब जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, पांचवा रिएक्शंस है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है रिडक्शन टू अल्कोहल, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। ये वाला जो रिएक्शंस है इसका नाम क्या है, सॉरी इसका जनरल रिएक्शंस अगर हम देख ले तो ये इस तरह एक रिएक्शन है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये किस मीडिया में, इतर मीडिया में, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें पहला स्टेप इसका ये होगा, दूसरे स्टेप में हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, RCH2OH यानी अल्कोहल मिल जाता है इस रिएक्शन में। सो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। ये वाला रिएक्शन अगर आप देख ले, इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल कार्बन इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स कार्बोनाइल कार्बन। ये वो वाला रिएक्शन है। और आप लिख सकते हैं, पहले आपने लिखा था कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स OH ग्रुप, तो इसमें आपने ये 4 रिएक्शंस पढ़ लिए। अब दूसरा आप लिखेंगे कि नंबर 2 रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स कार्बोनाइल कार्बन। तो इसमें नंबर 1 रिएक्शन अगर आप लिखते हैं कि नंबर 1 रिडक्शन टू अल्कोहल, या आप इसके साथ नंबर 5 रिडक्शन टू अल्कोहल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरह होता है कि हमारा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये पहले डिसोसिएट हो जाता है, हमें क्या देता है, लिथियम प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक हाइड्राइड नेगेटिव दे देता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH इसके साथ हाइड्राइड रिएक्ट करता है, किस तरह, ये इसमें शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो हमें मिल जाता है R सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव और इसके साथ अब एक हाइड्रोजन है और OH भी है। और दूसरे स्टेप में आपको पता है कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हमारा H प्लस रोल प्ले करता है, कहाँ से आता है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से आता है H प्लस। तो H प्लस किसके ऊपर अटैक करता है, इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो यह हमारे पास ये मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है R सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव OH
ट्वाइस और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है। अब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन जब लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और हमने क्या करना है, अब इसको यहाँ से बाहर निकालना है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज काबिल बर्दाश्त है। तो अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल करेगा और हमारे पास बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H और साथ साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब जरा देख ले, ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। ये क्या बना, अल्डिहाइड। अब अगर आप चाहते हैं तो इस रिएक्शन से यानी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, यहाँ से आप अल्डिहाइड को भी निकाल सकते हैं। यानी दिस रिएक्शन you can use for the preparation of alcohol and also for the preparation of aldehyde। तो यहाँ से अगर आप चाहते थे अल्डिहाइड भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते तो इसका फर्दर ये रिएक्शन कराते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H और इसमें एक और हाइड्राइड आएगा और हमें क्या देगा, R सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ अब 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन तो पहले से था, अब ये वाला हाइड्रोजन भी आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जाने वाला है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इधर आ जाएगा। तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। और अब क्या होगा, RCH2O नेगेटिव और इस स्टेप में फिर से सेकंड स्टेप यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाला H प्लस हम इसके ऊपर अटैक करेगा RCH2OH और इसी तरह हमारा अल्कोहल इस स्टेप में तैयार हो जाता है। तो अगर आप देख ले कितने हाइड्रोजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटर हो रहे हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इंटर हो रहे हैं। कितने, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जरा देख ले, यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल हुआ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल हुआ और तीसरा हाइड्रोजन ये वाला इस्तेमाल हुआ, चौथा हाइड्रोजन ये वाला इस्तेमाल हुआ। 2 हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं और 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से आते हैं। यानी हर एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड को मिल रहा है। सो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल। और यहाँ से आपने अल्कोहल भी तैयार किया और अल्डिहाइड भी तैयार किया एंड दिस वाज द फिफ्थ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ, आप इसको नोट करें। तो अब हमारा तीसरा पार्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, या छठा रिएक्शन आप कह सकते हैं इसको, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन ग्रुप या हाइड्रोजन एटम। और ये कौन सा है हमारे पास, है ये वाला रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ से हमें मिल जाता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ONA सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन है जिसमें इसका हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल हो रहा है। जरा आप लोग देख सकते हैं इसका सब कुछ वही के वही है, सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है। तो ये कौन से वाले रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें इसका हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। अब इसका मैकेनिज्म तो आपको पता है। इसका अगर मैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन ले लूँ, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारा बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो हम अब बचपन से करके आ रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड ONO सोडियम एसीटेट और साथ साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मैकेनिज्म आप ये कर सकते हैं इस तरह, बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है। CH3C डबल बॉन्ड ONOH, ये पहले क्या देता है हमें, एसीटेट आयन देता है। CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH निकालेगा और क्या देगा, H2O प्लस सोडियम
पॉजिटिव, ये सोडियम पॉजिटिव एसीटेट आयन के पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और इसके साथ रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NONA सोडियम एसीटेट। So this was the mechanism of this reaction. अब हम इसका लास्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। तो लास्ट chemical reaction of carboxylic acid. So basically it is not the reaction of carboxylic acid, it is the reaction of sodium salt of carboxylic acid. इसलिए इससे पहले वाला रिएक्शन जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर चुके, इससे पहले वाले रिएक्शन में ये उसी ही का सेकंड पार्ट है। हम उस रिएक्शन के थ्रू, यानी पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उसका सोडियम साल्ट बनाते हैं और फिर उस सोडियम साल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इस रिएक्शन में हम क्या तैयार करते हैं, अल्केन तैयार करते हैं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज सोडा लाइम मेथड, सोडा लाइम मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। जिस हम जब पढ़ते हैं कि मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स होते हैं, तो उनमें से एक मेथड ये भी है जिसका नाम क्या है, सोडा लाइम मेथड। और यहाँ पर सोडा लाइम का मतलब क्या है, सोडा यहाँ से निकला है, किससे, कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और लाइम निकला है कहाँ से, लाइम निकला है क्विक लाइम, यानी बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, और बुझा हुआ चूना हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हम इस मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए हम इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं, सोडा लाइम मेथड। किस तरह होता है जरा देख लें। हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ साथ में हीट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है RH, यानी एक अल्केन, और सोडियम 2 कार्बोनेट, ये भी मिल जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म, शाबाश। तो मैकेनिज्म को देख लीजिए। हमारे पास ये जो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ONA होता है, इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी। अब जरा देख लें, इस रिएक्शन में हमें क्या मिल जाता है, R सिंगल बॉन्ड C, यानी इस स्टेप में हमें ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, यानी एसीटेट आयन, और साथ साथ में एक सोडियम पॉजिटिव का आयन भी मिल जाता है। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर ये इस मीडिया को बेसिक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस साल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, और ये हमें पहले क्या होता है, ये एक एसिडिक शक्ल में होता है, तो इसलिए हम इसको बेसिक मीडिया प्रोवाइड करते हैं, और वाटर जो है ये एक्वस मीडिया प्रोवाइड करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इस रिएक्शन में, जो कि बेसिक मीडिया प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन को, और वाटर जो कि एक्वस मीडिया प्रोवाइड करता है। यहाँ से हमें ये वाला एसीटेट आयन मिल जाता है, सोडियम आयन। फिर इस स्टेप में क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। इस स्टेप पे हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, और हीट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो जरा देख ले, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस कार्बन की तरफ, यानी R की तरफ, और ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज ने आना होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल करता है, तो हमारे R के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज,
और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। सही है। अच्छा, अब फिर इस स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में आर नेगेटिव जो होता है, अच्छा इसको हम कहते हैं आर डी एस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट मालूम करते हैं, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। आर नेगेटिव के साथ रिएक्शन हो जाता है हमारे वाटर का, और वाटर का ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है ये आर नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होकर हमें क्या देता है, आर एच देता है, और साथ साथ में ओ एच नेगेटिव। फिर हमारे पास यहाँ पर एक सोडियम प्लस है, ये सोडियम प्लस रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, इस ओ एच नेगेटिव के साथ, जो कि अभी अभी तैयार हुआ है, और क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जरा देख ले, एक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ऑलरेडी हमारे साथ केमिकल रिएक्शन में मौजूद है, जो कि हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें केमिकल रिएक्शन में मिल जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन से तैयार हो जाता है खुद से। ये देख ले, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जरा देख ले, यहाँ पर हमने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है कि आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ पर कहीं पर यूज हुआ, वहां से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से रिकवर हुआ, नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ मीडिया प्रोवाइड करता है, बाकी उसके आप देख सकते हैं कहीं पर भी सोडियम प्लस या OH नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हुआ है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये सोडियम प्लस जो इस्तेमाल हुआ है, ये सोडियम प्लस किसका है, ये इस सोडियम कार्बोक्सिलेट का है, जो कि यहाँ पर निकला था, और ये OH नेगेटिव किसका, ये यहाँ वाटर से निकला है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रिएक्शन से हमें तैयार होकर मिल चुका है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ हमने केमिकल रिएक्शन में पहले से ही इस्तेमाल किया था। अब ये वाला एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल पैदा हुआ है, ये दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और हमें क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ है, ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्या देते हैं हमें, सोडियम 2 कार्बोनेट प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल भी मिल जाता है। तो अब जरा देख ले, यहाँ तक हमारा रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब मैं जरा आपको ये चीज समझा दूं कि यहाँ पर आप इस रिएक्शन को देख ले, ये हमारा जनरल रिएक्शन, जिसमें हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले चुके हैं, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल ले चुके हैं, और प्रोडक्ट साइड में हमें एक अल्केन मिल चुका है, और सोडियम कार्बोनेट। वाटर का मॉलिक्यूल ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, और अगर आप देख ले यहाँ पर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट साइड में एक वाटर का मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो असल में ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस भी हो रहा है, और वाटर का मॉलिक्यूल कंज्यूम्स भी हो रहा है, इसलिए हम ना तो इसको रिएक्टेंट साइड में शो करते हैं, ना प्रोडक्ट साइड में शो करते हैं। कैसे, जरा देख ले, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ, जिसका H R के साथ चला गया, और OH सोडियम के साथ चला गया, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ। और जरा देख ले, इस स्टेप में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस भी हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। इस वजह से हमने इसका जब जनरल रिएक्शन लिखते हैं, आपके बुक में भी मौजूद है, वहां पर इसका ना तो रिएक्टेंट साइड में इसको हम शो करते हैं, और ना ही प्रोडक्ट साइड में इसको शो करते हैं। आप कहेंगे कि सर कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कहीं पर नहीं दिखाया, तो ये एक कैटलिस्ट है, ये इस रिएक्शन को ये इस स्टेप में सिर्फ क्या कर लेते हैं, इंस्टिगेट कर लेता है कि जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और आर नेगेटिव अलहदा हो जाए। तो ये इस रिएक्शन में बज़ाते खुद इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे, और आज का ये लेक्चर 09 आप खूब इंजॉय कर चुके होंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी अपनी मकसद में और अपने गोल्स में कामयाब कमरान अता फरमाए, कामयाबी और कमरान अता फरमाए, और हमें भी अपने मकसद में अल्लाह ताला कामयाब कमरान फरमाए। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।